एनलिस्ट प्रॉब्लम्स एज दे आर। जो भी कोई प्रॉब्लम आपको कहें क्लाइंट, उसको एज इट इज लिखना है, मतलब निकाल के नहीं लिखना। हलवाई ने बताया कि इतवार को मिष्ठान भंडार बंद रखा जाएगा, समझने वाले ने नोट्स बनाया इतवार को मिष्ठान भंडार बंदर खा जाएगा। बंद रखा जाएगा में बंदर खा जाएगा, और फिर महावास्तु में आके बैठ के बोले जी बंदर का जोन कौन सा है और क्यों खा जाएगा, इसका उपचार क्या है। अरे पर कहा क्या है भाई उसने? हम उसे कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एग्जैक्टली उसने क्या कहा है वो बहुत जरूरी है। एनलिस्ट प्रॉब्लम्स एज दे आर, डू नॉट इंटरप्रेट, बिकम नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल हो जाइए, अपना नहीं दिमाग लगाना, इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है। बहुत सारे लोगों ने तो जिंदगी को इसलिए मैस कर रखा है क्योंकि वो अपना ही मतलब निकालते रहते हैं। वो मतलब निकालने वाली मशीन नहीं बनना, जो कहा उसको लिखा। नाउ डू डिटेलिंग, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस व्हिच लीड्स टुवर्ड्स डिजायर्ड रिजल्ट। उसको आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप उसे एसोसिएट कर सकें उसको डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाने में। देन फोकस अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट कैन बी एन आइडियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उससे पूछिए आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसकी सिचुएशन देखिए, उसका सब कुछ एनालाइज कीजिए, उसी को पकड़ लीजिए और फिर आगे बढ़िए कि क्या करना है। और ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको अभी करवाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आप इसे बार बार करेंगे और देखेंगे कि लाइफ में आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है। सामने वाले से जब आप क्वेश्चन करोगे कि आपको चाहिए क्या, वो कहेगा कि मुझे हेडेक नहीं चाहिए, और आप उसे रिप्लेस करोगे कि आप चाहते हो ये नॉर्मल हो जाए, वो कहे हाँ मैं ये चाहता हूं नॉर्मल हो जाए, उसको आप लिखिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। सूत्र 2, हाउ टू इवेल्युएट अ सिचुएशन और अ बिल्डिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप महावास्तु के अप्लाई करते हैं। उसमें हम सबसे पहले एंट्रेंस इफेक्ट्स को देखते हैं, और दूसरा है 16 महावास्तु जोन्स। 16 महावास्तु जोन्स बेसिकली 16 डिविजन्स हैं 360 डिग्री की, 360 डिग्री सर्कल में होती हैं, उसकी 16 डिवीजन करी हमने। तो 16 दिशाएं हम मानते हैं महावास्तु में, हम 16 दिशाओं को कंसीडर करते हैं। और थर्ड है पंच तत्व, और फोर्थ है महावास्तु प्रोग्रामिंग। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो हमने नया डेवलप किया है कि कैसे प्रोग्राम करें किसी स्पेस को। जैसे कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर देते हैं, वैसे किसी भी स्पेस को प्रोग्राम किया जा सकता है टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। सिम्टम मैच करने हैं नक्शे में, जब तक सिम्टम मैच नहीं हो जाते तो जबरदस्ती नहीं करना है कि 10 दवाइयां दे दी कोई तो लग जाएगी। 100% सिम्टम मैच करेगा तो जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट भी 100% आएगा। मे बी माइट बी जैसा कुछ भी महावास्तु में नहीं है। अब जो गोरालाल की केस स्टडी थी, इसमें हमने एंट्रेंसेस पे सबसे पहले देखेंगे, वो जो उन्होंने कही बातें उनको 4 स्टेप्स में ही इवैल्यूएट करेंगे। जैसे पहला स्टेप, इनकी 2 एंट्रेंसेस बनती हैं, तो ये स्टेप 1 है। इसका अर्थ क्या है कि जो एंट्रेंस के इफेक्ट्स है उनके साथ हम मैच करेंगे कि इन 5 में से कौन से सेंटेंसेस हैं जो एंट्रेंसेस के साथ मिल रहे हैं। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ एंट्रेंस लोकेशंस। 32 इफेक्ट्स हैं टोटल एंट्रेंसेस के, और वो हम सबसे पहले देखेंगे। सेकंड जो है वो है 16 दिशाएं। फिर हम देखेंगे कि जो ये बातें बोली हैं इनका किस जोन से रिलेशनशिप है। क्या एंट्रेंस बोल रही है, क्या दिशा बोल रही है, या पंचतत्व कुछ गड़बड़ है, या प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स में कुछ गड़बड़ी है। मतलब बस चार स्टेप्स में हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। क्या एंट्रेंस गलत है, या कोई दिशा में कुछ गलत रखा हुआ है, या पंच तत्व गड़बड़ है, या कोई पेंटिंग, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो जो अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। वेरी क्लियर। तो कुछ बचा ही नहीं ना घर में, सब कुछ आपने कवर कर दिया। एंट्रेंस, सारी दिशाएं, रंग कौन से हैं, कहीं पर पंच तत्वों में रंग भी आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट कौन सा कहां रखा है। ये 5 जो बातें हैं ये मूल रूप से हम गोरालाल की प्रॉब्लम नहीं मानते, हम कहते हैं ये बिल्डिंग के सिम्टम्स हैं। 4 स्टेप्स में इवैल्यूएट करना है। क्या ये एंट्रेंस से पॉइंट मिल रहा है, या किसी दिशा में कुछ गलत रखा है, या पंचतत्व कहीं कुछ गड़बड़ है, या कोई ऑब्जेक्ट गलत रखा है। बस ये 4 में आपको आंसर मिलेगा। वेरी क्लियर।